राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। सभी हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, आपके पार्टनर है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक होता है ना एडिक्शन, किसी चीज़ की लत लग जाना। तो सुबह उठते ही आपके बारे में सोचना, रात को जब सोते हैं तो आपके बारे में सोचना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे आपकी लत लग गई है, मैं आपको भूल ही नहीं पा रहा हूँ या भूल ही नहीं पा रही हूँ। थाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे लत लग जाना, आपको याद करना 24 घंटे, आपके बिना नहीं रह पाना, सोचे बिगर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फील हो रही है। मतलब वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा दुखी है। देखो, गलती आपके पार्टनर ने करी है और दुखी भी आपके पार्टनर हो रहे हैं। यहाँ पर जब आपके पार्टनर को आपने मैसेज करा होगा तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं करा, इग्नोर करा आपको, ठीक है। और अब खुद ही आपके पार्टनर दुखी हो रहे हैं कि मैंने क्यों इग्नोर करा, मैंने क्यों बात नहीं करी। अब चीज़ें ऐसी आ गई कि आप तो चले गए, अब उनको मनाना पड़ेगा। और अगर वो मनाने आएंगे तो फिर क्या होगा, ईगो हर्ट होगा। झुकना नहीं चाहते हैं ना, झुकने से क्या होता है, कमर झुक जाती है, तो वो झुकना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। अगर एक गुस्से वाली एनर्जी देखें ना तो यही फील होता है कि इंसान झुकता नहीं है। झुकना मतलब उसको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी बात है। अगर किसी के सामने झुक जाएंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। इंसान ये नहीं समझता है कि अगर झुक जाने से रिश्ता सही होता है तो झुकने में कोई हर्ज नहीं है। अगर गलती तुम्हारी है तो, बिना गलती के तो नहीं झुकना है, बिना गलती के तो चाहे कुछ भी हो जाए झुकना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर गलती में दिख रहे हैं, हर्ट भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं। उनको ऐसा भी लग रहा है कि आपके ऊपर इमोशनली डिपेंड होते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ईगो इतना दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर में कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि एफर्ट्स मैं नहीं लगाऊंगा, आगे होके लगाओगे आप। चलो और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर आपसे। आइसोलेशन में खुद को कर लिया है, ठीक है। बात करने का मन है लेकिन कर नहीं रहे हैं। इससे अच्छा है, ये उनको लग रहा है कि ठीक है मैं अकेला रह लेता हूँ। इससे अच्छा तो बात करने से अच्छा है कि मैं अकेला रह लेता हूँ। अकेले हैं लेकिन आपकी बहुत सारी बातों को याद कर रहे हैं, आपकी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि काश आप उनकी मन की बात समझ जाओ और आप उनको कॉल मैसेज कर लो, आप उनसे बात कर लो। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक कार्ड और लूँगी मैं। पेशेंस बहुत ज़्यादा बना रखा है। और इंसान पेशेंस कब बनाता है पता है, दो ही चीज़ों पे बनाता है। एक, उसको उम्मीद होती है कि आज नहीं तो कल आपका कॉल आ ही जाएगा, आप आगे होके कांटेक्ट कर ही लोगे, या तो तब इंसान पेशेंस बनाता है। या फिर इंसान को ऐसा लगता है कि अगर मैंने अभी बात करी तो आप उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दोगे, तो ऐसी सिचुएशन में अभी पेशेंस बनाना ही सही रहेगा। तो ये दोनों थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर गलती आपके पार्टनर की है। चाहे उन्होंने इग्नोर करा हो या आप पे ध्यान नहीं दिया हो या फिर अपना ईगो लेके बैठे हुए हो, तो यहाँ पर आपके पार्टनर गलती में भी दिख रहे हैं, प्लस पेशेंस बनाते हुए भी दिख रहे हैं, और साथ में चाह भी रहे हैं कि आप आगे होके उनको कॉल मैसेज करो, ठीक है ना। ठीक है, और 5 कार्ड्स और लूँगी। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। हार्ट बीट। आपके पार्टनर आपको प्यार तो बहुत करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं हो ना तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, खालीपन सा लगता है उनको। चाहे उनकी लाइफ में सब कुछ हो, पैसा हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छी जॉब हो, फ्रेंड सर्कल हो, आपके पार्टनर खूबसूरत हो, अच्छे हो, प्यारे हो, सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी एक खालीपन सा है। और उनको ये लगता है कि खालीपन तभी भरेगा जब आप उनकी लाइफ में रहोगे। इसी को तो बोलते हैं सोल कनेक्शन।
आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, कंफ्यूज वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या करने का सोच रहे हो, आप एक्शन लोगे या नहीं लोगे, आप कितने दिन तक उनसे नाराज़ रहोगे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहे हैं। जेलिसी की भावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि आप उनको आगे होकर कॉन्टेक्ट कर नहीं रहे हो तो उनको गुस्सा आ रहा है और जेलिसी भी हो रहे हैं। ठीक है, दोनों ही एनर्जी निकल के आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है हमेशा के लिए, अब आप उनकी लाइफ में नहीं आओगे। लास्ट, ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर पेशेंस बना रखा है, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर का पेशेंस उस वक्त टूट जाएगा जब उनको लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है या आप उनसे कम्प्लीटली दूर चले गए। अभी एक उम्मीद बना रखी है आपके पार्टनर की, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप उनको बहुत प्यार करते हो, आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते हो। हाँ, आप उनसे नाराज़ हो इसलिए बात नहीं कर रहे हो या अभी प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, लेकिन आप उनको हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओ या आप किसी और को पसंद कर लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये आपके पार्टनर के दिमाग में एक थॉट चल रहे हैं, लेकिन उनको जैसे पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है या आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, वहीं आपके पार्टनर तुरंत आके आपको पकड़ लेंगे, कहेंगे कि अरे कहाँ जा रही हो या कहाँ जा रहे हो, मैं हूँ, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। ठीक है ना, तब उनका ईगो भी ख़त्म हो जाएगा, तब वो जो अकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप एक्शन ले लो, वो सारी चीज़ें उनकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर तो उनको डर लगेगा ना कि अगर सही समय पे मैंने नहीं रोका तो फिर तो क्या है, फिर तो चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए हुए क्या होए, है ना, वो वाली बात आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि नहीं, आप उनसे दूर कम्प्लीटली चले गए हो या बिल्कुल आपने फैसला कर लिया है कि नहीं, अब रिश्ता आपके पार्टनर से हमेशा के लिए ख़त्म, और ये चीज़ उनको फील हो जाएगी। अब आप सोचोगे कि उनको कैसे पता चलेगा, उनको पता चल जाएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथी जुड़े हुए हो, तो ये चीज़ें उनको पता चल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपके पार्टनर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आएंगे तो अचानक से आ जाएंगे कि अरे तुम कहाँ जा रही हो, ठीक है, मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो ये वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। प्लीज़ टू एंड हेल्प मी, प्लीज़ टू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज़ टू एंड हेल्प मी, प्लीज़ टू एंड हेल्प मी, प्लीज़ टू एंड हेल्प मी। डेथ की एनर्जी निकली है, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी निकली है, 2 ऑफ सोर्स, कंफ्यूज, 4 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर दूसरी डेक से क्लियर कर लेते हैं। डेथ के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन, डेथ के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ओके, 8 ऑफ सोर्स, द टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स। ओके, देखो यहाँ पर है ना, एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा। आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तभी आपका रिश्ता कहते हैं ना कि मंजिल तक नहीं पहुँच रहा है। अब ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों दिखाई दे रही है कि यहाँ पर या तो अमीरी गरीबी का डिफरेंस दिख रहा है, सेकंड यहाँ पर कास्ट से रिलेटेड डिफरेंस दिख रहा है, और तीसरा जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो दिखाई दे रही है वो एज डिफरेंस दिख रही है। ठीक है ना, यहाँ पर एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप आपके पार्टनर से छोटे हो, या हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा छोटे हो। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण से आप दोनों का जो रिलेशन है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला हो गया है। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर चीज़ें चाहता हूँ मैं कि सही हो जाए, तो वो रिश्ता सही होना इतना आसान दिख नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले तो खुद को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है या गलत है। ठीक है ना, तो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा अभी तो फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी तो उनको लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा बंदिश में बंधा हुआ हूँ, समाज की बंदिश, परिवार की बंदिश, लोग समाज की बंदिश, तो इस चीज़ों में मैं बंधा हुआ हूँ। तो उनको लगता है कि इस रिश्ते का ख़त्म होना ही सही रहेगा, लेकिन उनको कभी लगता है कि नहीं,
यहाँ पर एक तरफ समाज है और एक तरफ ट्रू लव है। अगर मैं उस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता हूँ, अगर वो मुझे पल पल याद आ रही है उस व्यक्ति की, तो फिर मुझे अपनी खुशी पहले देखनी चाहिए। समाज खाने को नहीं देता है, परिवार वाले ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, ज़्यादा टाइम कौन रहेगा, जीवन साथी रहता है ना, मरते दम तक कौन साथ निभाता है, ना बच्चे निभाते हैं, ना पेरेंट्स निभाते हैं। ठीक है, पेरेंट्स की तो खैर एज हो जाती है तो वो 100 दिन पूरे हो जाते हैं उनके, तो एंड मोमेंट पे कौन सपोर्ट करता है। ठीक है, या तो पत्नी या पति सपोर्ट करेगा ना, पार्टनर ही सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर वो चीज़ें दिखाई दे रही कि जिस इंसान से मुझे खुशी मिलती है उसी के साथ मैं अपनी लाइफ को जीऊँगा ना, या जीऊँगी। क्यों मैं समाज के बारे में सोचूं, क्यों मैं जो भी प्रॉब्लम्स आ रही दोनों के रिश्ते में उसके बारे में सोचूं, जो थर्ड पार्टी है थर्ड पार्टी के बारे में सोचूं। तो यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन में आपके पार्टनर बंधा हुआ फील कर रहे हैं अपने आप को, और उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म कर दूँ मैं। ठीक है ना, मतलब आपके साथ रिलेशन ख़त्म कर दूँ, लेकिन उनको ये चीज़ भी हजम नहीं हो रही है। नहीं, उनको ये लग रहा है कि नहीं, मैं आपसे दूर जा ही नहीं सकता। हाँ, दूर जा सकते थे अगर आपके पार्टनर को आपकी याद नहीं आती। ठीक है ना, आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जा पा रहे, उसका मेन कारण ये है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आपके बिना उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन बिल्कुल अधूरा सा है, ख़त्म नहीं हो जाता इंसान, कोई उत्साह ही नहीं रहता, ना खुशी ना कुछ भी नहीं, बस हाँ रूटीन का काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आना जाना बस। लेकिन एक मन में जो खुशी होती है, मन में जो उत्साह होता है ना, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तो इन्हीं बातों को देखते हुए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अभी बंधा हुआ फील कर रहे हैं। कोई डिसीजन अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी जो चीज़ें आपको बताइए ना, इसी कारण से क्या हो रहा है, आपके पार्टनर सबसे पहले खुद से युद्ध लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। होता है ना कि जंग तो इंसान तब जीतेगा ना जब वो खुद से जीत ले। वो मन से ही कमज़ोर है, अगर मन से ही हारा हुआ है तो वो दुनिया से कैसे जीत लेगा, वो आपके रिश्ते के लिए कैसे लड़ लेगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पार्टनर खुद से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद से द्वंद्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। फैमिली प्रॉब्लम, ठीक है ना, फैमिली का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फिर रिश्तों का, क्योंकि देखो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रही है वो एज डिफरेंस दिखाई दे रही है। यहाँ पर पैसों से रिलेटेड भी चीज़ें दिखाई दे रही है, अमीरी गरीबी, किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे रिश्ता ख़त्म हो चुका है, हमारा रिश्ता अच्छा चलते चलते सडन ख़त्म हो गया है। और इस चीज़ को लेके ऐसा होता है ना कि इंसान दूर खड़ा रहता है और देखता है इमारत को ढहते हुए कि ये मेरा घर है, ये मेरा प्यार है, ये मेरी दुनिया है, और कैसे ढह रही है, कैसे ख़त्म हो रही है। तो आपके पार्टनर की सेम वही एनर्जी निकल के आ रही है कि बस वो आपको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि देखो ये मेरा प्यार है, कैसे ख़त्म हो रहा है, सब कुछ, मेरी दुनिया उजड़ रही है, मेरा घर परिवार सब उजड़ रहा है। वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर हार मानने को तैयार नहीं है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि नहीं, आने वाले समय में सारी चीज़ें सही होगी और इन सबको मैं सही करूँगा, चाहे भगवान साथ दे या ना दे, चाहे लोग साथ दे या ना दे, फैमिली दे, समाज साथ दे या ना दे, थर्ड पार्टी साथ दे या ना दे, कुछ भी साथ दे या ना दे, लेकिन मैं अकेले अपने रिश्ते को अपने दम पे लड़ूंगा। और ये टावर मोमेंट्स जो आया है आप दोनों के रिश्ते में, सडन जो आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, वो सभी चीज़ों को मैं सही करूँगा। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। उनको साथ में ये चीज़ें भी लगती है कि ऐसा हम मेरे साथ ही क्यों हुआ है, मतलब मेरी लाइफ में ही ये चीज़ें क्यों हुई है कि पार्टनर, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। अगर ये एज डिफरेंस वाली प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो आज मुझे इस रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं देखनी पड़ती। मतलब यहाँ आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं रिश्ते में, आपके साथ आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपसे शादी करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। इमोशनल तो है प्लस कंफ्यूज भी है, खुद को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि दुनिया क्या चाह रही है, ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है तो उनको अपने विचार, अपने अलग तरीके से विचार बनाने पड़ेंगे। तो वो अपने अंदर एक बदलाव लाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि मेरे पार्टनर के साथ मेरा एज डिफरेंस है, और वो भी इस हद तक एज डिफरेंस है कि चाहकर भी चीज़ों को सही नहीं किया जा सकता है।
ठीक है ना। तो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर कितना भी सोच ले, कितना ही सोच विचार कर ले, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आज नहीं तो कल हमारा रिश्ता ज़रूर सही होगा। आज आप नहीं मान रहे हो, या आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, या समाज नहीं मान रहा है, फैमिली नहीं मान रही है, जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन हमको हमारी मंजिल ज़रूर मिलेगी। हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना। बस अपनी मंजिल को जैसे छूने ही वाले हैं, एक स्टेप उठाया, एक कदम उठाया, हाँ बोला, ठीक है ना, और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कंफ्यूज तो है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस है उसको लेके कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है। भगवान से पूछते हैं कि हमारे बीच में एज डिफरेंस क्यों दिया, पार्टनर और मेरे बीच में इतना एज डिफरेंस क्यों दिया, ठीक है ना। ये सोचते हैं आपके पार्टनर, कंफ्यूज भी रहते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं, जो भी हो, चाहे एज डिफरेंस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे मेरे पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है तो बढ़ना ही है, ठीक है। और मंजिल बहुत करीब है। मंजिल सिर्फ इतनी ही करीब है कि एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। बस एक डिसीजन लिया कि सब चीज़ें सही हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के सिर्फ डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और आपके पार्टनर को खुद में कॉन्फिडेंस है, और उनको लग रहा है कि आज नहीं तो कल मैं चीज़ें सही कर लूँगा। अब ये चीज़ें ज़्यादा दूर नहीं है ठीक करने के लिए, अब ज़्यादा दूर नहीं है, मैं सही कर लूँगा। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को खुद में विश्वास होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं, उनके ऊपर होता है ना कि इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने ये गलत किया है, तुमको ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें कुछ तो शर्म करनी चाहिए, कुछ तो सोचना चाहिए। मतलब जितनी जलील बातें कर सकते हैं ना, उतनी बातें करते हुए यहाँ पर मतलब आपके पार्टनर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर क्या होते हैं, हताश हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है पूरी तरीके से, और उनको लगता है कि काश हम दोनों के बीच में एज डिफरेंस नहीं होता ना, तो मैं अपने प्यार के लिए लड़ लेता, ठीक है ना। लेकिन ये एज डिफरेंस के कारण से क्या हो रहा है कि उनको अपना प्यार साबित करने में और उसको मंजिल तक पहुंचाने में बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पर चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, आपके पार्टनर आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, आपको अपने दिल में बसा रखा है। और मैं ये चीज़ तो आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप दोनों के बीच में अगर सोल कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में अगर ये जो एज डिफरेंस की जो सिचुएशन है, और एज डिफरेंस की सिचुएशन कोई नॉर्मल कनेक्शन में नहीं होती है, ये चीज़ आप याद रखना। अगर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, गैप है, आपके पार्टनर छोटा है आपसे, या आपका पार्टनर उम्र में कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। यहाँ कुछ न कुछ एक ऐसा कनेक्शन, जैसे पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, सोलमेट कनेक्शन होता है। यहाँ मैं ट्विन फ्लेम नहीं बोलूँगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पर नहीं निकल के आ रही है, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी छोटे बड़े वाला कनेक्शन हो वो ट्विन फ्लेम ही हो। यहाँ पर सोलमेट वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, एज डिफरेंस है और छोटा है पार्टनर, मैं बड़ी हूँ, तो ये ट्विन फ्लेम होगा, तो हर रिश्ते में ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत रेयर होते हैं, कोई लाखों में एक ट्विन फ्लेम होता है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है ना, उसकी पूरी तरीके से बैंड बजी हुई होती है। ये खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वाओ ब्यूटीफुल, ये खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है ना, उसकी पूरी तरीके से बैंड बजी हुई होती है। डिवाइन उसको इतनी तरीके से मांझता है, जैसे होता है ना कि बर्तन को मांझ के चमका दिया जाता है, या सोने को तपा के उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो उसी तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी में इंसान को इतना तपा दिया जाता है कि जब वो निखरेगा तो फिर गजब का निखरेगा, फिर तो कहने ही क्या, है ना। इतना मतलब उस इंसान की वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू से मतलब, वैल्यू मतलब वो बात नहीं, वैल्यू वाली बात नहीं, मतलब वो इंसान इतना मतलब समाज में एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए इतना अच्छा वर्क करता है कि उसको सालों साल याद रखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर कोई है और उसको जब तपाया जाता है ना, उसकी पूरी तरीके से बैंड बज जाती है, खून के आंसू रोता है वो इंसान ट्विन फ्लेम वाला। इसलिए प्रार्थना करो कि ट्विन फ्लेम एनर्जी में ना ही रो तो बढ़िया है,
ठीक है ना। आप अगर डिवाइन गाइडेंस जर्नी में हो, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ, या आप सोलमेट कनेक्शन में, तो ही आपको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो सोच लो ट्विन फ्लेम में आपकी क्या ही हालत होगी। तो यहाँ पर चीज़ें जो दिखाई दे रही कि उनको बातें बहुत सारी सुननी पड़ती है, लेकिन उन्होंने सोच लिया है कि चाहे मुझे समाज कितना ही क्यों ना सुना दे, चाहे कितनी ही दीवारें क्यों ना खड़ी कर दे, मैंने जो सोच लिया है कि मुझे पार्टनर से मिलना है तो मिल के ही रहूँगा, मुझे पार्टनर के साथ लाइफ को आगे बढ़ाना है तो बढ़ाकर ही रहूँगा। हाँ, समय अभी मेरे फेवर में नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने पेशेंस रख रखा है, लेकिन मैं पार्टनर को भूल गया हूँ, या पार्टनर, आप लोग ऐसा समझते हो कि आपके पार्टनर भूल गए हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर निकल जाओ कि आपके पार्टनर आपको भूल गए, बिल्कुल भी नहीं भूले आपके पार्टनर आपको। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि मेरी दुनिया तुम हो, मेरा जीवन तुम हो, मेरे जीने का सहारा तुम हो। ठीक है ना, मैं तुम्हारे साथ हैप्पी फैमिली देखता हूँ, एक सुखी संपन्न परिवार देखता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ पर देखो एनर्जी ट्विन फ्लेम की निकल के आ गई। मैं कह रही थी कि दुआ करना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, लेकिन ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आ गई है। आप दोनों 100% सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, इसी कारण से आप दोनों के रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम आई है, और इसी कारण से आपकी लाइफ में एज डिफरेंस है, आपके रिश्ते में एज डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन इसका एंड जो भी होगा ना बहुत अच्छा ही होगा, और हकीकत में भी यही होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जो कनेक्शन रहता है, इसके अंदर कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन एंड बहुत अच्छा होता है इसका। अगर आपने अपने ऊपर इनर वर्क करा है, अगर आपके पार्टनर ने अपने ऊपर इनर वर्क करा है, अगर आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझा है और आगे बढ़े हो, तो इसका जो एंड होता है ना इस जर्नी का, बहुत ब्यूटीफुल होता है, जो कि ये कार्ड भी दर्शा रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स वाले कार्ड्स निकले थे, लेकिन उसके बाद एंड में जो कार्ड निकला है वो यही निकला है, जो कि साफ साफ कह रहा है कि आप या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आप सोलमेट कनेक्शन में हो। आपके साथ आपके पार्टनर का ऐसा रिश्ता है, टेलीपैथी, ऐसे कनेक्ट हो आप एक दूसरे से कि चाहे आप बात करो या ना करो, लेकिन एक दूसरे की एनर्जी को आप फील कर लेते हो। ठीक है, आप की डिवाइन गाइडेंस जर्नी है, आपको पल पल डिवाइन गाइड कर रहे हैं। अगर कुछ भी मन में क्वेश्चन होता है तो आपको कैसे भी करके उसका आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर एंड आपका अच्छा ही है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस अपना जो सोल मिशन है उसको कंप्लीट करते जाओ। अगर आपको नहीं पता क्या सोल मिशन है, तो पूरी तरीके से डिवाइन को सौंप दो खुद को कि ठीक है डिवाइन, आप जहाँ ले जाना चाहते हो जहाँ ले जाओ, चाहे हमें तिराओ डुबाओ, जो भी करना है करो, हम पूरी तरीके से आपके शरणागत हैं। हमको नहीं पता, हम बच्चे हैं, हमको नहीं पता कि हम इस जर्नी को कैसे पूरा करें, लेकिन हाँ पेन बहुत हो रहा है, दर्द बहुत हो रहा है, तो आप ऐसी कृपा करो कि हम इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर आ जाए। और पेनफुल सिचुएशन से इंसान कब बाहर आ सकता है, जब वो पूरी तरीके से डिवाइन के शरणागत हो जाए। ठीक है ना, जैसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है, दुखी होता है, रोता है, तो वो क्या करता है, माँ की गोद में आ जाता है ना। माँ जब छाती से लगाती, सीने से लगाती है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा कोई है, वो मुझे संभाल लेगा। तो इसी तरीके से आपको भी भगवान को खुद को सौंप देना है, और जब आप खुद को सौंप दोगे ना भगवान को, तब फिर भगवान क्या करेंगे, आपको गाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब तक आप खुद को नहीं सौंपोगे ना, तब भगवान भी कहेगा अच्छा तो अपनी मर्जी से चल रहा है ना, चल बेटा चल, कितना चलता है मैं भी देखता हूँ। लेकिन जब आप खुद को सौंप दोगे ना भगवान को, तब भगवान फिर आपको गाइड करेंगे, फिर भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, और आप बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। तो ये है आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।